आज पूरे बंगाल में भगवा झंडे दिखाई दिए, जय श्री राम के नारे गूंजते रहे। जगह जगह शोभा यात्राएं निकाली गई। रामनवमी के मौके पर जमकर सियासत भी हुई। चुनावी माहौल के बीच बंगाल में बीजेपी ने 2000 से ज्यादा शोभा यात्राएं निकाली। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सिर्फ एक शोभा यात्रा निकाली गई। मदन मित्रा ने हर साल की तरह इस बार भी 24 नॉर्थ परगना में रामनवमी पर शोभा यात्रा का आयोजन किया, लेकिन पूरे बंगाल की नजर हावड़ा में निकलने वाली शोभा यात्रा पर थी। हावड़ा वो इलाका है जहां 2 बार रामनवमी के जुलूस पर हमला हो चुका है। पिछले सालों में 2 बार हिंसा हुई है, इसलिए आज हावड़ा में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम थे। चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ और पुलिस फोर्स तैनात थी। प्रशासन ने शोभा यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों में बाजार बंद करा दिए। गलियों को बैरिकेडिंग करके बंद कर दिया गया। ड्रोन से पूरी शोभा यात्रा की निगरानी की गई। हाईकोर्ट की परमिशन से निकली शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, लेकिन यहां भी भक्ति के रंग पर सियासी रंग भारी पड़ा। लोगों ने कहा कि बंगाल को छोड़कर पूरे देश में त्योहार बेखौफ होकर पूरे जोश के साथ मनाए जाते हैं। ये माहौल अब बदलने वाला है। ये हावड़ा में 2022-23 में इसी जगह पर शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था और ये मुस्लिम इलाका है। आप देखिए तमाम दुकानों को बंद करा दिया गया है और जो गलियां हैं, जैसे ये जिस सामने गली है आप देखिए जो कि मुस्लिम कॉलोनी में जाती है, इसमें बैरिकेड्स लगा के, बैनर्स लगा के और अंडर सर्वेलेंस की बात करके इसको ब्लॉक किया गया। और क्या माहौल यहाँ से, क्या संदेश सनातन का आप लोग देने की कोशिश करें? संदेश यही देने की कोशिश करेंगे कि बार बार जो हम लोग के रामनवमी में रुकावट आ रही है, सरकार से यही निवेदन रहेगा कि वो रुकावट ना आए। हम लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक संग है, सब बढ़िया से है। एक बार मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से झगड़ा हो गया था, अब वो चीज नहीं रह गया है। पश्चिम बंगाल में जा रहे हैं जो राम अभी आ चुके हैं, हर हर घर में राम की पूजा होगी। महिला मुख्यमंत्री हिंदू को दबाना चाहते हैं। हम लोग इस रैली के सूचना देते हैं हिंदू लोग को कि हर घर में राम की भी पूजा होगी, माँ दुर्गा की पूजा होगी, माँ काली की भी पूजा होगी। हिंदू अब जाग गई है। हम लोग के लिए एक ही चीज है कि हमारी जो परंपरा है, मर्यादा है, वो भगवान राम सीता के रूप में या राम के रूप में जो भी आए, बस मर्यादा रहना चाहिए बंगाल। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। घर घर भगवा चाहेगा, राम राज्य आएगा। भारत के लोगों जय श्री राम, दिल से बोलो जय श्री राम। आज बंगाल में ज्यादातर इलाकों में रामनवमी का जुलूस शांति से निकला, लेकिन कुछ जगहों पर हल्के फुल्के विवाद भी हुए। जादवपुर यूनिवर्सिटी में एबीवीपी ने रामनवमी का कार्यक्रम आयोजित किया था। इस दौरान लेफ्ट से जुड़े छात्रों ने नारेबाजी की, फिर एबीवीपी की तरफ से भी नारे लगे। कार्यक्रम का विरोध करने वाले छात्रों ने कहा कि हम पूजा का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो लोग कैंपस में पूजा के लिए बाहर से लोग बुलाने का विरोध कर रहे हैं। न्यू टाउन इलाके में बीजेपी कैंडिडेट पीयूष कनौरिया ने शोभा यात्रा निकाली। इसमें कुछ लोग तलवार और त्रिशूल लेकर आए, इसलिए पुलिस ने शोभा यात्रा को रोक दिया। बीजेपी कैंडिडेट की पुलिस के साथ बहस हुई, लेकिन पुलिस ने हाईकोर्ट के ऑर्डर का हवाला देकर हथियार लेकर शोभा यात्रा की परमिशन नहीं दी। इसके बाद तलवार और त्रिशूल किनारे रख दिए गए, तब जाकर शोभा यात्रा आगे बढ़ी। रामनवमी के दिन शस्त्र पूजन होते हैं। हम लोगों को मालूम था कि हम लोगों को कोई भी रैली में आज तक हमने कभी भी कोई अस्त्र शस्त्र व्यवहार नहीं किया। आज भी हम लोगों का कोई ऐसा मौका नहीं था। एक तलवार आया था, मंदिर में अंदर जा रहा था पूजा करने के लिए, उसको लेके इच्छा करके इतने बड़े मॉब के माझखान में इतना बड़ा सीन क्रिएट किया एक पुलिस ऑफिसर ने। मैं किसी का खराब नहीं चाहता, मुझे किसी का नाम नहीं बोलना, मगर फिर भी मैं इन्हें सतर्क करना चाहता हूँ, ये बात बहुत गलत है। आप किसी के जात के साथ, आप किसी के संविधान के साथ, आप किसी को खुश करने के लिए सबको बदनाम नहीं कर सकते। राजनीति पश्चिम बंगाल में हर समय चली है, आज भी चल रही है, आगामी दिन भी चलेगी। परिवर्तन होने से यहाँ पे पॉलिटिकलाइजेशन का अंत होगा, उसी के लिए हम लोगों ने परिवर्तन का हवा उठाया। नोआपाड़ा सीट से बीजेपी कैंडिडेट अर्जुन सिंह ने रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली। इसके बाद अर्जुन सिंह नॉर्थ 24 परगना में आयोजित पूजा में शामिल होने पहुंचे। यहां उन्होंने ममता बनर्जी पर हमला बोला। अर्जुन सिंह ने कहा कि अभी तो हिंदुओं को पूजा की परमिशन कोर्ट से लेनी पड़ती है। अगर ममता बनर्जी की सरकार रही तो हिंदुओं को पूजा के लिए मौलानाओं से इजाजत लेनी पड़ेगी। ममता बनर्जी का शासन अगर एक दिन भी और रह गया तो रामनवमी हावड़ा में क्यों पूरे बंगाल में कोई भी मंदिर में पूजा नहीं होगा। मंदिर में पूजा करने के लिए मस्जिद से परमिशन लेना होगा।
मौलाना से परमिशन लेना होगा। पहले मौलाना से परमिशन लीजिए, फिर थाने में जाइए। बंगाल में ममता बनर्जी का शासन रह गया तो आप पूजा भी नहीं कर सकते, घंटी भी नहीं बजा सकते, और ये हो रहा है। मुर्शिदा, मालदाबाद, मालदा, दिनाजपुर, कलकत्ता, मटिया बुरुज, राजा बाजार, इस सब जगह में आप पूजा कर सकते हैं क्या? माँ काली के मुंडी को काट दिया जाता है, माँ काली को प्रिजनर भेल में डाला जाता है। आज आप देखे होंगे दुर्गा पूजा में पंडाल में चार्ट लगा दिया गया था कि इस समय अजान होगा, आप पूजा नहीं कर सकते हैं। रामनवमी पर असल सियासी तड़का ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर में लगा। भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी का मुकाबला ममता बनर्जी से है। आज भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी सैकड़ों समर्थकों के साथ हाथ में भगवा झंडा लेकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए सड़कों पर निकले। शुभेंदु अधिकारी की शोभा यात्रा के जवाब में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भवानीपुर में बॉयकॉट बीजेपी के पोस्टर लगाए गए। भवानीपुर में 78% हिंदू वोटर हैं, 20% मुस्लिम वोट है। शुभेंदु की कोशिश हिंदू वोटर्स को एकजुट करने की है, इसलिए वो राम भक्तों के साथ खुद भवानीपुर की गलियों में घूमे। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि भवानीपुर में ममता बनर्जी हार रही हैं क्योंकि यहाँ का हिंदू एकजुट हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी इस बार 177 सीटें जीतेगी। कितने आश्वस्त है कि आप भवानीपुर में वो कमाल कर पाएंगे जो आपने नंदीग्राम में किया था? कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। जब यहाँ आपकी ज्यादा मुसलमान वोट था, अच्छा, यहाँ इतना ज्यादा नहीं। आपको लग रहा है कि अब की बार सनातन पर वोट हो रहा है? राष्ट्रवाद, सनातन और विकास के लिए, यहाँ मोदी जी का गारंटी के लिए। यहाँ जो पोस्टर लगे हैं उसमें लिखा है बाइकॉट बीजेपी। यहाँ और भी ज्यादा पोस्टर देख लीजिए। हिंदू एक हो, रामनवमी मनाओ। कह रहे हैं कि पोस्टर ज्यादा है। रामनवमी बंगाल की संस्कृति नहीं है, बंगाल की संस्कृति पर राजनीति हावी नहीं होने देंगे, ये टीएमसी की तरफ से कहा। ये हिंदू संस्कृति है, ये बंगाली हिंदू का होमलैंड है। हम भारतीय है, हम सनातनी है, हम हिंदू है। हम इस बार बांटने वाला नहीं है। और 77 से आंकड़ा कहाँ जाते हुए देख रहे हैं आप? 177 प्लस होगा। शुभेंदु अधिकारी ने 177 सीटें जीतने का दावा किया तो तृणमूल कांग्रेस का तुरंत जवाब आया। टीएमसी की सांसद शालिनी घोष ने कहा कि शुभेंदु किस आधार पर दावा कर रहे हैं कि बीजेपी को इतनी सीटें मिलेंगी। शुभेंदु अधिकारी के बयान से साफ है कि बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से सेटिंग कर ली है, लेकिन बंगाल में बीजेपी की कोई चाल नहीं चलेगी। बंगाल में साम दाम दंड भेद सब कुछ तो ट्राई कर रहे हैं आप। कोई एजेंसी बाकी नहीं है, कोई कमीशन बाकी नहीं है। इलेक्शन कमीशन अभी आपका बेस्ट फ्रेंड बन गया है, आपके बेस में काम कर रहा है। इसके बाद भी अगर आपको लगे कि हवा उल्टी तरफ है, आपको समर्थन नहीं मिलने वाला है, तो लास्ट रिसोर्ट क्या बचेगा? आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोल रहे हैं कि हमको 177 सीट मिलेगा। आपको कैसे बता? किसने बताया आपको? आपको किसी ने बताया या आप किसी को बता रहे हैं कि हमको इतना सीट चाहिए? 1,25,00,000 नाम उसको काटेंगे आप एसआईआर के माध्यम से, एसआईआर की प्रक्रिया के माध्यम से। किसने बोला था? लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने, बीजेपी के लीडर ने, मंत्रियों ने बोला था। उस हिसाब से ज्ञानेश कुमार जी काम कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम कर रही है। हालांकि अलग बात है कि ममता बनर्जी के रहते हुए वो कर नहीं पा रहे।